साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर विजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2010 का प्रश्न पत्र हल करेंगे साथियों। और इसके पूर्व जो है इसके कई प्रश्न पत्र हल किए गए हैं और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न पत्र है। और इसके पश्चात हम मध्य प्रदेश की जो है प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की श्रृंखला शुरू करेंगे। और इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षा प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्न पत्रों से मिल जाएंगे और विषय के प्रति एक अच्छी समझ भी पैदा हो जाएगी। निम्नांकित में से कौन सा राजनीति विज्ञान में अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो देखिए साथियों, व्यवहारवादी आधुनिक उपागम है, संगठनात्मक प्रकारात्मक ये भी है, आधुनिक उपागम है और व्यवस्था उपागम। लेकिन संगठनात्मक उपागम ये आपका जो है परंपरागत उपागम है। राजनीति विज्ञान में परंपरागत के उपागम के मुख्य अध्ययन का विषय राज्य शासन और विधि निर्माण के सिद्धांत रहे हैं। आरजी गैटेल, जाकारिया, जे ब्लडसली, पाल जेनेट, जे सीले आदि जो है आपके परंपरागत सिद्धांत के समर्थक हैं। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों, राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों से सर्वोच्च बताया तथा उसे दर्शन शास्त्र से पृथक किया था। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है? तो साथियों, प्लेटो को माना जाता है। सुप्रशासन में वह राजनीतिक व्यवस्था निहित है जिसमें निम्नांकित में से तत्व नहीं होता है। शासन को वैधता प्रदान करने हेतु स्वतंत्र, स्वच्छ और नियमित चुनाव होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। विधि का शासन धनी और शिक्षित लोगों का शासन नहीं होता है। संप्रभुता राज्य द्वारा आदेश देने वाली निरंकुश एवं शाश्वत शक्ति है। यह प्रजा और नागरिकों पर विधि द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी? तो संप्रभुता की उपयुक्त परिभाषा जीन बोंदा की है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत अधिक बुद्धिसंगत एवं वैज्ञानिक है? तो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो है आपका वैज्ञानिक सिद्धांत है। रिक्स की राय में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि का निम्नांकित में क्या परिणाम है? विधि के शासन में गिरावट। गार्नर राज्य के 4 तत्व बताते हैं, इसमें कौन सा नहीं? देखिए, जनसंख्या है, भूभाग भी है, संप्रभुता, लेकिन मानव अधिकार इसमें नहीं आता है। जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ राज्य नहीं। स्टेट एंड रेवोल्यूशन, तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसकी कृति है? तो V.I. लेनिन की कृति है। यह किसने कहा? पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उपज है। तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत। राज्य एक आवश्यक बला है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इसका समर्थन करती है? ये व्यक्तिवाद समर्थन करती है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? तो प्रमुख समर्थक आपके जॉन लॉक हैं। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो बहुलवाद जो है राज्य को संघों का संघ मानते हैं। और बहुलवादी विचारक हैं आपके ऑटो वॉन गियरके, मैटलैंड, डिग्विड, क्रैप, मैकाइवर, लास्की, फिजिक्स, दुर्खीम, J.D.H. कोल आदि। कुछ पुस्तकों की यहाँ एक सूची दी गई। निम्न में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी ने लिखी? तो साथियों, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये रजनी कोठारी की रचना है। मजदूरों के लिए खोने को कुछ भी नहीं है बल्कि उनकी जंजीरें ही टूटेंगे। विजय है तो संसार उनका है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो ये जो है बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। किसने एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो एकल संक्रमणी प्रणाली जो है आपके थॉमस हेयर ने किया है। डेविड स्टन ने 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में नूतन क्रांति का आह्वान करते हुए कौन सा बिंदु नहीं बताया? तो उन्होंने नहीं बताया है
उत्तर व्यवहारवाद का कार्य विज्ञान के अवरोध को तोड़ना है। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी शक्ल ही बदल गई क्योंकि हर व्यक्ति इसे पहनता है। उपयुक्त कथन सीएम जोड़ का है। यदि भारत में वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था लाने का प्रयास किया जाए तो क्या मुख्य समस्या आएगी? तो मुख्य समस्या आएगी अध्यक्षात्मक व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल है। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु जनता है। लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें हो श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। निम्नांकित देशों में से किसी में एक में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, वह कौन सी है? तो साथ ही यूएसए में संसदात्मक नहीं बल्कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि इंग्लैंड, कनाडा और जर्मनी में आपकी संसदात्मक शासन व्यवस्था है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नांकित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है? तो ये अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो संघीय व्यवस्था का तत्व है लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सुदृढ़ न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही इसमें नहीं आता है। निम्नांकित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं? तो संसदीय शासन प्रणाली तत्व नहीं है मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष के पद उत्तरदायी होता है, तो यह तत्व इसमें नहीं पाया जाता, बल्कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और वह निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। ये सही है। लुसियन पाई की राय में राजनीति विकास की दिशा में प्रथम कदम है। तो साथ ही यह क्वेश्चन भी रिपीट चुका है, तो वो कदम इनकी है पहला कदम इनका माना है इन्होंने राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता। साधन बीज की तरह होते हैं और साधे वृक्ष होते हैं। जो बीज और वृक्ष में संबंध है वही अनुल्लंघनीय संबंध साधन और साध्य में है। उपयुक्त कथन है महात्मा गांधी का। निम्नांकित बात किसने लिखी? सिद्धांतों के बिना राजनीति, श्रम बिना धन, आत्म के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा बेकार है। तो उपयुक्त का कथन है आपका महात्मा गांधी का। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हेरोल्ड लास्की हैं। राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों व्यवहारवादी आंदोलन का जो बौद्धिक पिता है चार्ल्स ई मेरियम को कहा जाता है। और चार्ल्स ई मेरियम अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ने जो है शिकागो विश्वविद्यालय के जो है चार्ल्स मेरियम की चिंतन धारा का अनुकरण किया है और इन्हें व्यवहारवाद का व्यवहारिक पिता कहा जाता है। असंलग्नता एक विचार है, यथार्थ है, आंदोलन है, इतिहास में परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है। यह किसने कहा? तो प्रयुक्त कथन जवाहरलाल नेहरू का है। उदारवाद का निम्नांकित में से किसी एक बिंदु से अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? अभिजन वर्ग में त्वरित वृद्धि, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक राज्य और समानता इससे संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट सही है। जियोनी सार्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी सही है। बामर एंड परकिंस इंटरनेशनल रिलेशंस यह भी सही। फील्ड ऑफ हिस्ट्री जो है राम मनोहर लोहिया की रचना है, ना कि जवाहरलाल नेहरू के लिए। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। उपयुक्त कथन है मार्गेनथाउ। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो ये किसका है? तो साथ ही ये आपका जो है डेविड ईस्टन का है। तो आपका विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है। तो ये रूसो का कथन है।
निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो साथियों द पावर्टी ऑफ फिलोसफी ये कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल भी इनकी रचना है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यह भी स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की कृति है, कार्ल मार्क्स की नहीं है। राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धांत निम्नांकित में से किस बिंदु पर अधिक बल देते हैं? तो वो संस्थाकरण पे अधिक बल देते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किस योजना में प्रांतों के समूहीकरण का प्रावधान था? तो साथियों प्रांतों के समूहीकरण का जो प्रावधान था वो क्रिप्स मिशन योजना में था। किसने होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने शुरू किया था। प्रस्तावित सांप्रदायिक अवार्ड में कौन सी बात थी जिसकी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी? दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रावधान किया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता 1947 का भाग नहीं था? भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे, यह था। भारत सम्राट शासन शैली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा, यह भी था। भारत सचिव भारत कार्यालय समाप्त होंगे, यह भी था। देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा, यह उसमें सम्मिलित नहीं था। यह किसके बारे में कहा गया? असंतोष फैलाने वालों के अत्यंत खतरनाक अगुवाओं में एक और समुचित में भारतीय अशांति के जनक वैलेंटाइन चिरोल। तो ये बाल गंगाधर तिलक के विषय में कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। द इंडिया अनरेस्ट इनकी पुस्तक है। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। के गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन था? बेलगांव 1924, और ये बेलगांव कर्नाटक में है। यह कौन सी योजना थी जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है? तो ये कहा गया था क्रिप्स मिशन योजना के संबंध में। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर सोरेंस थे, लेकिन माउंटबेटन इसके जो है सदस्य नहीं थे। निम्नांकित में से कौन सी बात मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में नहीं दी गई? किसने मांग की? मौलिक अधिकार की इसने मांग की थी। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे और लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे। निम्नांकित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? तो साथ मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसमें सम्मिलित नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें सम्मिलित थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन जो है 23 मार्च 1940। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी थे। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो साथियों ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 था। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ? तो 1931। 5 मार्च को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेहरू मंत्रिमंडल में भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? मौलाना
सॉरी, ये जो है प्रथम विदेश मंत्री स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे। मौलाना अबुल कलाम जो है शिक्षा मंत्री थे। किस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी? तो 1919 के अंतर्गत की थी। निम्नांकित में से अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए साथियों, B.R. अम्बेडकर जो है अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। जगजीवन राम, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद इसमें सम्मिलित थे। नरम दल और गरम दल का सूरत कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर किस वर्ष विभाजन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों देखिए, इसका जो विभाजन है वर्ष 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के जो है वाद में कहा गया था। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? तो समान यानी कि 44 में कहा गया था 4 बराबर यानी समान संहिता। ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए कौन से अनुच्छेद संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। साथियों एक शब्द और जोड़ा गया था इसके साथ, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द कुल जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो है मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 1। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या वृद्धि की गई? राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को उनकी राय पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। भारत का प्रथम कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम कार्यवाहक मंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। निम्नांकित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं? तो साथियों संघीय शब्द कहीं पर प्रयुक्त नहीं किया गया, जबकि न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व ये सभी शब्द प्रयुक्त है, लेकिन संघीय शब्द जो है भारतीय संविधान में प्रयुक्त नहीं है, प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 45 में, सॉरी अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो 1 नवंबर 1956 को लागू की गई। संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया? तो 42वें संविधान संशोधन ने बाध्य किया। कांग्रेस विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस में विभाजन वर्ष 1969 में पहली बार हुआ। किस संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? तो प्रथम संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए संविधान का अनुपालन करना यह सम्मिलित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना यह भी है। हमारी मिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत को सुरक्षित रखना यह भी है। लेकिन राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और इसे प्रचारित करना यह सम्मिलित नहीं है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। निम्नांकित में से कौन सा अब नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में यह तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो साथियों ये केशवानंद बनाम केरल राज्य में तय हुआ।
संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि के पूर्ण होने के पहले कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सरकारी आयोग क्यों बनाया गया था? तो केंद्र संबंधों के पुनरावलोकन के लिए बनाया गया था। निम्नांकित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाता है? तो 73वां संविधान संशोधन। यूनेस्को कहाँ स्थित है? साथ ही यूनेस्को जो है पेरिस में संबंधित स्थित है और यूनेस्को की स्थापना 14 नवंबर 1945 को की गई थी। 46 को, सॉरी, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1946 को की गई थी। भारत सोवियत शांति मैत्री सहयोग संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1971 में। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।